हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस चैनल। और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं पूजा। मैं आपको पढ़ाती हूं बायोलॉजी, जिसमें हमने बॉटनी स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा चैप्टर था सेल चल रहा था, जिसमें मैंने काफ़ी सेल ऑर्गेनेल्स आपको पढ़ा दिए थे और जो ऑर्गेनेल्स बचे हुए हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लैजलम एंड सीलियम के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज़ सीलिया एंड व्हाट इज़ फ्लैजला, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो सीलिया और फ्लैजला होता है उसका काम क्या होता है। उसका काम होता है मूवमेंट का, यानी कि वो गति प्रदान करता है। अब ये किस तरीके से गति प्रदान करता है और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे इसके फंक्शंस होते हैं, वो हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैजलम की। तो फ्लैजलम को हिंदी में कहते हैं कशाभिका, एवं सीलियम को कहते हैं पश्माभिका। ठीक, तो क्या होता है कि जो सीलिया होता है और जो फ्लैजला होता है उसका जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है वो होता है गति देने का, यानी कि मूवमेंट देने का। तो कुछ प्राणी या तो स्वयं गतिशील होते हैं या तो उनके जो जननांग होते हैं, यानी कि 6 ऑर्गन्स होते हैं, 6 ऑर्गन में जो आपके 6 सेल पाए जाते हैं वो उनमें मूवमेंट होता है, लाइक एंथ्रोजोइड्स एंड पूमड़। ठीक, तो जो जस्ट लाइक मेल का जो 6 सेल होता है, यानी कि जो मेल मतलब प्लांट्स में भी जो 6 सेल्स होते हैं मेल के, और जो ह्यूमन बीइंग में जो पाया जाता है उसमें भी। ठीक, यानी कि जो स्पर्म होता है उसमें भी मूवमेंट होता है, तभी तो वो जो है कि मेल की बॉडी से जब ट्रांसफ़र होता है फीमेल की बॉडी में, जब तक उसमें मूवमेंट नहीं रहेगा तब तक वो कैसे एग के पास पहुंचेगा। दैट्स वाई एग में तो मूवमेंट होता नहीं है, तो दैट्स वाई जो स्पर्म का नेचर होता है उसमें मूवमेंट होती है। ठीक, तो ये जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से होती है, वो फ्लैजलम एंड सीलियम की वजह से होती है। तो यानी कि अब हमको समझ आ गया है कि जो सीलिया और फ्लैजला पाया जाता है इसको हम साइटोस्केलेटन में भी काउंट करते हैं। तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है गतिशीलता का, गति प्रदान करने का, मूवमेंट का। ठीक, तो क्या होता है कि जो फ्लैजला होता है वो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड द सीलियम इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, सॉरी, जो फ्लैजला होता है वो सिंगल सेल होता है और जो सीलिया होता है उसमें कई सारे सेल्स पाए जाते हैं, यानी कि वो कई कह सकते हैं जैसे आँखों की हमारे जो पलकें होती हैं उसका जो वो उसको हम एज ए एग्ज़ाम्पल सीलियम ले सकते हैं, बट रफली हम कह सकते हैं। और जो स्पर्म सेल का आपका एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, जो स्पर्म होते हैं उसमें जो पाया जाता है उसको फ्लैजलम कहते हैं। ठीक, आपने देखा होगा यूग्लिना को, यूग्लिना में आपका फ्लैजलम पाया जाता है और जो पैरामीशियम होता है उसकी पूरी बॉडी पे आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिसको हम कहते हैं सीलियम। तो जो फ्लैजला होता है वो लंबा होता है, सिंगल होता है, और जो सीलियम होते हैं उसमें कई सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको वो फ्लैजलम से बहुत छोटे होते हैं। ठीक, जस्ट लाइक इन पैरामीशियम। ठीक, तो हमने ये जान लिया कि जो फ्लैजलम और सीलियम होते हैं वो हमें क्या देते हैं, गति प्रदान करते हैं। ठीक, अब डिटेल में हम समझते हैं इसको। तो कुछ प्राणी या तो स्वयं गतिशील होते हैं या तो उनके जननांग जैसे कि पुम्मड़ गतिशील होते हैं। यह गतिशीलता एक या अधिक कोमल एवं तंतुमय रचनाओं के कारण होती है। अधिक कोमल यानी कि डेलिकेट होता है, तंतुमय रचनाओं के कारण होती है। ये रचनाएं सदैव कोशाद्रव्य में जीव द्रव्य कला के नीचे, यानी कि
जो जीव द्रव्य उसमें पाया जाता है सेल में, प्रोटोप्लाज्म, उस मेम्ब्रेन के नीचे धंसे एक कण आधार काय से निकलती है। ठीक, तो ये रचना कहाँ से निकलती है? ये निकलती है जीवद्रव्य कला के नीचे धंसे एक आधार काय यानी कि बेसल बॉडी से। ठीक, ये बेसल बॉडी से निकलती है। अब इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि जो पैरामीशियम होता है, ठीक, उसके किनारे किनारे ये ढेर सारे सीलियम ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और युग्लिना का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ से आपका ये फ्लैजला निकल रहा होता है। इसको क्या कहते हैं हम? फ्लैजला। ठीक, तो जो पैरामीशियम होता है उसमें सीलियम पाया जाता है एंड फ्लैजला किस में पाया जा रहा है? आपका पैरामीशियम में पाया जा रहा है। ये प्रोटिस्ट हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, स्पर्म सेल में आपका फ्लैजला पाया जाता है। और जो सीलियम होते हैं वो जो लेडी होती है, लेडी की जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें भी सीलियम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक वुमन है, उसका जो यूट्रस होता है, उस यूट्रस से लगा हुआ फेलोपियन ट्यूब होता है, तो उसमें भी बहुत छोटी छोटी सीलिया पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो आपका स्पर्म सेल होता है उसमें मूवमेंट तो होती ही है, लेकिन वो गति प्रदान कर देता है सीलिया और ज़्यादा, ताकि वो एग के पास जाए, या फिर जो एग होता है वो ओवरी से निकल के जब फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो ये जो सीलिया होते हैं वही हेल्प करते हैं। ठीक, एग को यूट्रस तक पहुंचने के लिए। ठीक, और आपका ये जो लंग्स होता है, लंग्स में जो ब्रोंक्यूल्स पाए जाते हैं उसमें भी सीलिया प्रेजेंट होता है। तो ऐसा नहीं है, सीलिया कई मतलब जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके भी सेल्स में पाया जाता है सीलिया। तो इसका क्या काम होता है? मेनली इसका काम होता है मेनली गति प्रदान करने में। अब हमने ये समझ लिया गति प्रदान करने में इसका काम होता है। और ये कोशाद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में जो जीवद्रव्य कला पाई जाती है, यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसी में ये धंसे रहते हैं, उसी से निकलते हैं। ये इनका जो ओरिजिन होती है उसी से, बेसल बॉडी से ही होती है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो जो कसाभिका होता है यानी कि फ्लैजला एंड सीलियम होता है, उसकी ये होती है, ये है अनप्रस्थ काट, यानी कि ये इसका टीएस दिखाया गया है। ये मेनली है इसका स्ट्रक्चर। ठीक, तो जो फ्लैजला होता है उसको विप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, और जो सीलियम होता है, सीलियम में क्या होता है कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी जो अनप्रस्थ काट की जब हम उसका डीपली अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें क्या होते हैं, 11 तंतुक होते हैं, यानी कि 11 फाइब्रिल्स होते हैं, जिनमें क्या होता है कि 9 दोहरे होते हैं। ये देख रहे हैं इसमें, ये आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आप देख रहे हैं ये डबलेट के फॉर्म में है। ठीक, ये 9 ऐसे होते हैं जो दोहरे होते हैं, और बाकी जो 2 पाए जाते हैं वो आपके सेंटर में होते हैं। ठीक, और ये इकहरे होते हैं, मतलब एक एक होते हैं। ठीक है, तो जो डबल होते हैं, 9 जो पाए जाते हैं वो डबलेट होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो परिधि पे पाए जाते हैं। और जो इकहरे होते हैं 2, वो आपके सेंटर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका टीएस ऑफ द फ्लैजलम एंड सीलियम। ये कुछ इस तरीके के माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, ये माइक्रोट्यूबुल्स के बने होते हैं। ठीक है, तो 9 जो है कि दोहरे होते हैं जो कि परिधि पर यानी पेरिफेरी पर स्थित होते हैं, और 2 होते हैं जो इकहरे होते हैं जो कि सेंटर में स्थित होते हैं, और इनके चारों ओर
दोहरा जीव द्रव्य कला मेम्ब्रेन होता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है। तो जो कशाभिका और पश्चाभिका होती है वो संरचना में लगभग एक समान होती है, परंतु इनके संख्या, आकार तथा गति में अंतर पाया जाता है। ठीक, ये आपके फ्लैजला के टाइप हैं। एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल इसका जो अपीयरेंस होता है वो स्मूथ होता है। ठीक, और एक होता है टेंसिल टाइप का। इसमें आप देख रहे हैं रोए टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो फ्लैजला 2 टाइप के होते हैं, एक विपलैस होता है, दूसरा टेंसिल टाइप का। ठीक, अब और देखते हैं हम इसमें। मैंने आपको बताया कि फ्लैजलम 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है जो स्मूथ होती है जिसकी बॉडी, और दूसरा क्या होता है, टेंसिल टाइप का होता है जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि रोम लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं लेटरली। ठीक, अब हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्लैजलम एंड सीलियम। तो जो फ्लैजला होता है ये प्रायः कोसा के एक सिरे पर पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया यूग्लिना में। ठीक, यूग्लिना में या फिर स्पर्म सेल्स में हम कह सकते हैं। और जो सीलियम होता है वो पूरी बॉडी पर पाया जाता है। ठीक, पूरी बॉडी पर पाया जाता है, कोसा के पूरी बॉडी पर पाया जाता है, लाइक आपका पैरामीशियम। ठीक, और जो फ्लैजलम होता है वो उसकी जो साइज़ होती है यानी इसका जो आकार होता है वो लंबा होता है और 150 माइक्रोन तक ये होता है। जबकि जो सीलिया होते हैं मैंने आपको बताया कि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो 5 to 10 माइक्रोन तक होते हैं। कोसा में जो फ्लैजला होता है वो 1 या 2 हो सकता है। ठीक, बट जो सीलिया होती है वो पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई इसका नंबर अधिक होता है। तो ये 300 से 1400 तक के हो सकते हैं। अब जो डिफरेंस मैं बताने जा रही हूँ वो है गति का। तो इसके पहले मैंने आपको बताया पहली स्लाइड में कि जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बट इनका जो आकार होता है, इनकी जो संख्या होती है और इनमें जो मूवमेंट होता है उन्हीं का मेन डिफरेंस होता है। तो जो फ्लैजला होते हैं उसमें जो मूवमेंट होती है वो अंडुलेटिंग होती है यानी कि लहरदार होती है, बट जो सीलिया होता है उसकी जो मूवमेंट होती है वो पेंडुलम, जो घड़ी का पेंडुलम आपने देखा होगा उसके समान यूं यूं मूव करती रहती है। जैसे मैंने कहा कि ये पेंडुलम के समान मूव करती है, तो पेंडुलम कभी इधर आता है कभी इधर आता है और ये ऐसे 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 गति करता है। ठीक, और जो फ्लैजला होता है वो लहरदार ऐसे गति करता है। ठीक, ये सीलिया की हमने बात करी और ये हमने बात करी फ्लैजला की। ठीक, तो क्या होता है कि जो फ्लैजला होती है उसमें जो गति होती है वो एक फ्लैजला की दूसरे फ्लैजला से बिल्कुल फ्रीली होती है, डिपेंडेंसी नहीं होती है कोई भी। बट जो सीलिया होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सी सीलियाँ जो होती वो एक साथ एक सी गति दर्शाती हैं, यानी कि एक का मूवमेंट दूसरे पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि वो पेंडुलम मूवमेंट उसमें होता है। तो ये हमने बात करी सीलिया और फ्लैजला की। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मैंने ये भी आपको बता दिया, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये एक प्रकार का साइटोस्केलेटन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेंट्रोसोम की। अब जानते हैं हमारा दूसरा सेल ऑर्गेनेल है सेंट्रोसोम यानी कि सेल सेंटर। सेंट्रोसोम का जो मेन वर्क होता है वो होता है सेल डिवीज़न में। किसमें? सेल डिवीज़न में, और ये मेनली पाया जाता है एनिमल सेल में। जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, जो कि पहले मैंने डिस्कस कर लिया है अपने लास्ट वीडियोज़ में, तो मैंने उसमें बताया है कि जो सेंट्रोसोम होता है वो मेनली एनिमल का सेल ऑर्गेनेल होता है और ये प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ प्लांट्स है जो एक्सेप्शनली हैं जिसमें ये प्रेजेंट होता है। तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? इनका जो मेन फंक्शन है वो है सेल डिवीज़न में। तो सेंट्रोसोम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टी बॉवेरी ने किया था 1888 में। अब जो सेंट्रोसोम होते हैं वो पाए कहाँ जाते हैं? ये मेनली जंतुकोशा में, कुछ पौधों में लाइक सेवॉल, जिसमें से रोडोफाइसी में ये नहीं पाए जाते हैं, यानी कि क्लास रोडोफाइसी में नहीं पाए जाते हैं, बाकी और एल्गी जो होती है उसमें पाए जाते हैं।
कवकों तथा मॉस में ये केंद्रक के समीप कोशाद्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेंट्रोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, 2 जोड़े में प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं, ये जोड़ों में पाया जाता है, 2 जोड़ों में सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक, ये बना किसका होता है, 2 जोड़े सेंट्रियोल्स का। जो प्रत्येक जोड़े के 2 सेंट्रियोल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं डिप्लोसोम। क्या कहते हैं, डिप्लोसोम। ठीक, अब ये प्रेजेंट कैसे होते हैं, ये परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस। आप देख रहे हैं, परपेंडिकुलर और ये कुछ बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल। ठीक, तो ये पेयर्स में पाए जाते हैं और उन पेयर्स को हम क्या कहते हैं, डिप्लोसोम कहते हैं। ठीक, जो सेंट्रियोल होता है वो जोड़ों में पाया जाता है। ठीक, और ये स्थित कैसे होते हैं, 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस में ये प्रेजेंट होते हैं। तो जो जितने भी मतलब सेंट्रियोल होते हैं वो बने किसके होते हैं, वो बने होते हैं त्रिक तंतुओं का। मैंने आपको फ्लैजलम में बताया कि ये डबलेट होते हैं, बट जब सेंट्रोसोम की बात करते हैं तो ये ट्रिपलेट फाइबर्स के बने होते हैं। इसमें भी 9 समूह पाए जाते हैं और एक सेंटर पाया जाता है। ठीक, यह त्रिक तंतु मध्य नाभि के चारों ओर स्थित होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये त्रिक तंतु हो गए और ये हो गया आपका मध्य नाभि यानी कि हब। इसके चारों ओर जस्ट लाइक व्हील ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और ये भी देख आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समूह इसके पाए जा रहे हैं। डिफरेंस ये है कि ये ट्रिपलेट के फॉर्म में है, यानी कि ट्रिपलेट फाइबर्स इसमें पाए जा रहे हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं, ये त्रिक तंतु मध्य नाभि के चारों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक 3 त्रिक तंतु में 3 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने होते हैं, एक रेखा में स्थित होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये एक रेखा में स्थित होते हैं। ठीक, ये एक रेखा में स्थित होते हैं और ये रहा आपका ABC करके ये दिखाया गया कि ये त्रिक जो तंतु ये ट्रिपलेट जो मौजूद हैं ABC करके आपको हाईलाइट किया गया यहाँ पे कुछ। ठीक, तो इस प्रकार 9 त्रिक तंतु रवाहीन होते हैं, यानी कि ये एमॉर्फस स्ट्रक्चर होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंस पदार्थ में मटेरियल्स में धंसे रहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन डेंस पदार्थ नलिकाओं से केंद्र की ओर जाकर जुड़ते हैं जिसको हम हब कहते हैं। संपूर्ण सेंट्रियोल एक बैलगाड़ी के पहिए जैसी रचना बनाता है, यानी कि व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब जो सेंट्रोसोम होते हैं उसमें RNA प्रेजेंट होता है। RNA प्रेजेंट होता है तो इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि मे भी DNA भी प्रेजेंट होता होगा। तो इनका जो फंक्शन होता है बहुत ज़्यादा उसकी भी जानकारी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो सेंट्रियोल होता है उसके चारों ओर एक स्वच्छ घेरा पाया जाता है जिसको सेंट्रोस्फीयर कहते हैं, जो यहाँ दिखाया गया आपको। ये सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। सेंट्रियोल्स के 2 जोड़े एक सेंट्रोस्फीयर से मिलकर माइक्रोसेंट्रम या तारक काय बनाते हैं। सेंट्रोस्फीयर के चारों ओर एक्स्ट्रल लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, ये कुछ छोटे छोटे स्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये प्रेजेंट होते हैं जिसको एस्ट्रोस्फीयर की किरणें भी कहते हैं। तो तारक काय किसमें हेल्प करता है, ये हेल्प करता है माइटोसिस यानी कि सूत्री विभाजन में। जब सूत्री विभाजन होता है उसमें क्या होता है कि एक जोड़ा सेंट्रियोल एक ध्रुव पर प्रेजेंट होता है जबकि दूसरा जोड़ा मूव करके दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। और इनका जो तारक काय जो क्या करता है वो सेल डिवीजन में टेक पार्ट करता है, जैसे कि इन स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाया गया है। ये यहाँ पे दोनों ये है एक जोड़ा जो मूव करके अब ये यहाँ पे चलाएगा, जो आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक, अब हम बात करेंगे स्फेरोसोम की। तो हमने इसमें 2 सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस कर लिया
जिसमें आपको मैंने पहला बताया फ्लैजेलम एंड सीलियम के बारे में, सेकंड बताया मैंने आपको सेंट्रोसोम के बारे में। तो सेंट्रोसोम का जो मेन फंक्शन था वो सेल डिवीजन में होता है। आगे हम जो कुछ सेल ऑर्गेनेल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपका स्फेरोसोम होगा। ठीक, तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सीलियम एंड फ्लैजेलम और सेंट्रोसोम आपको समझ आ गया होगा, इनके फंक्शन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो भी सेल ऑर्गेनेल्स बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए एंड इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, क्योंकि शेयर करने से जो नॉलेज होता है वो बढ़ता है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।